नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बंदेश्वरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित IGN कॉलेज के 51वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शामिल हुए और स्थापना दिवस के मौके पर पौधारोपण भी किया। साथ ही कॉलेज के 50 सालों के स्वर्ण जयंती सफर पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने शिक्षण संस्थान को 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 सालों में योग्यता के आधार पर युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां देगी और इस सरकार ने पिछले 10 सालों में 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। सीएम ने कहा कि इस सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ अपना रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया है। के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया है, लेकिन युवा अपने पैरों पर खड़े हो सके, इसके लिए लगातार हमारी सरकार विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, चाहे हमारे युवा जो स्टार्टअप्स के अंदर काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री लगा करके हमारी सरकार का इस शिक्षा के माध्यम से लगातार ये प्रयास रहा है कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने की नीति हमने लगातार अपने इस निर्णय से हमारी सरकार आगे बढ़ करके कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, हमारे सभी होनहार विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के आगे गरीबी लोड़ा ना बने, इसके लिए हमने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना उसका शुभारंभ किया है, वो चलाई जा रही है। इसमें गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमने, अगर बच्चा कोई पढ़ने के लिए आगे जाना चाहता है, बिना गारंटी के हमने उसको लोन देने की नियम भी इसके अंदर बनाए हैं, जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत, ताकि बच्चा कहीं भी जा करके वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर ये निर्णय किया है कि हमारी जो बेटी, ऐसी समाज की बेटी जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ती हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, ऐसी बेटियों के लिए हमने मेधावी छात्रवृत्ति योजना चला करके उन बेटियों को, अगर वो 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आती है, तो हरियाणा सरकार उनको 1,11,000 रुपए से सम्मानित करने का काम ये हमारी सरकार करती है और इसका बड़ा लाभ हमारी बेटियों को भी मिल रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास उच्च शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बनाया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बड़ी गति से काम किया है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि जब हम देखते थे कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 79 राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है और उसमें से 32 राजकीय महाविद्यालय हरियाणा प्रदेश के अंदर वो हमारी बेटियों के लिए खोले गए हैं और एक रोड मैप पूरे हरियाणा का। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का निपटारा भी किया और इस बीच आपको बता दें तो वही जनसुनवाई के समय आम नागरिक से मुख्यमंत्री का गीत के माध्यम से अभिनंदन किया। खिलखिलाता चेहरा सीएम नायब चाहिए, खिलखिलाता चेहरा सीएम नायब चाहिए। खरीद एमएसपी पे फसलों की है सबसे ज्यादा, खुशहाल किसान है नायब ने निभाया वादा। खरीद एमएसपी पे फसलों की है सबसे ज्यादा, खुशहाल किसान है नायब ने निभाया वादा।
हरियाणा को अब देश में अब तो नंबर 1 पे रहना है। पारदर्शी है शासन अब तो सबका यही कहना है। नॉन स्टॉप विकास अब तो कायम चाहिए। नॉन स्टॉप विकास अब तो कायम चाहिए। खिलखिलाता चेहरा सीएम नायब चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बीजेपी की बेहतर लोक कल्याणकारी कार्यप्रणाली को मद्देनजर कहा है कि कुछ लोगों ने कांग्रेस राज सीखा हुआ है और इसी के साथ साथ काफी लोगों की आदत छुड़वा दी है और बाकियों की भी छुड़वा देंगे। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। अनिल विज कहते हैं कि इनकी देश विरोधी हरकतें हैं, देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर बोलते हैं। चीन की पार्टी के साथ ही इनकी तालमेल उजागर होते रहते हैं और ये देश के नहीं बल्कि देश के विरुद्ध लोगों के साथ है। कुछ लोगों ने कांग्रेस के राज से सीखा हुआ है, काफी लोगों की हमने आदत छुड़ा दी है और बाकियों की भी छुड़ा दी है। वहीं कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो याचिका है, उसमें कहा गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो आतंकवादी और देशद्रोही का पर्चा जो है वो दर्ज होना। माननीय न्यायालय के सामने किसने क्या याचिका लगाई है उस पर तो मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनकी हरकतें तो ऐसी हैं, देश विरोधी हरकतें, देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर भाषण देते हैं। हरियाणा सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर मंत्री रणवीर गंगवा ने बयान दिया है। रणवीर गंगवा ने कहा कि नायब सरकार के 100 दिनों के भीतर कई नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है। बीजेपी सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है ताकि लाइन के आखिर में बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचे। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने बीपीएल की सालाना आय में बढ़ोतरी की है। नई सरकार ने शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी और इसके साथ ही साथ नए टेंडर भी किए हैं और गांव में जल जीवन मिशन के तहत लगातार काम किए जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के गठन होने के बाद पहली बार लगातार तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और जहां सरकार बनने की खुशी है वहीं हमारी सरकार को हमें इस बात का पूरा एहसास है कि जो जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने दी है उसको अच्छी तरीके से निभाया जाए और पहले दिन से ही सरकार एक्टिव मोड में है। और चंडीगढ़ में आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने किया ऐप लॉन्च, जहां पर श्रुति चौधरी ने कहा कि एप्लीकेशन पर सभी लाभार्थियों का पूरा डाटा उपलब्ध होगा और लाभार्थियों को क्या क्या समस्याएं सुविधा मिली हैं दूसरे इसकी जानकारी भी मिलती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री ने पूरे देश में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। अभियान की शुरुआत में हरियाणा का लिंगानुपात 870 था और जो कि आज बढ़कर 910 हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन रही और 2014 में उन्होंने स्वयं इसका लॉन्च किया पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर। और जब आप समझ सकते हैं कि हरियाणा का लिंग अनुपात कितना खराब हुआ, 870 और 1000 का डिफरेंस था, उस स्थिति में उन्होंने इसको लॉन्च किया। और उनकी देन ये रही कि जो गंभीरता उन्होंने इस विषय को दी, स्वयं यहाँ पे पधार के और ऐसी स्कीम बना के हमारी महिलाओं के लिए कि वो गैप जो ये स्कीमों के तहत अवेयरनेस के तहत जितना भी ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर कर रहे हैं। और पूर्व कैबिनेट मंत्री और एमएलए मूलचंद शर्मा नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने वल्लभ भाई
बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की और वहीं मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं और कुछ कार्य शुरू होने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल और वर्तमान सीएम सैनी को भी याद किया है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के समय में भी जमकर विकास कार्य हुए और सीएम सैनी के नेतृत्व में भी बल्लभगढ़ में जो है अंदर जमकर विकास कार्य चले हुए हैं। सरकार के जो 100 दिन पूरे हुए उसके जो काम गति देने के कामों को तेजी देने के लिए और 100 दिन में जो काम किए हैं उनको गति के साथ पूरा कराने का प्रयास जारी है। और मैं निगम कार्यालय में आया हूँ, जो काम सड़क का है, सीवर का है, ट्वेल का है, कोई पानी का है, कुछ पुराने एस्टीमेट है, उन सबको पूरा कराने के लिए मैंने मीटिंग की है कि जल्दी जल्दी काम पूरा। और फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी स्थित चाचा चौक के पास एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते वह बुरी तरह से झुलस गया और झुलसी हुई अवस्था में इसे फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार देने के लिए बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया। आगे लगाने का कारण पड़ोसी के 3.5 लाख रुपए का कर्ज और ब्याज बताया जा रहा है। और इस मामले में पर्वतीय कॉलोनी चौकी इंचार्ज राजेश ने बताया कि पर्वतीय कॉलोनी इलाके के रहने वाले एक जुबेर नाम के व्यक्ति ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बबलू धमकी देता हूँ मेरे लिए। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ चाचा पर्वतीय बाग मंडी में रहता। अच्छा, क्यों? मेरे पास उसके 3.5 लाख रुपए थे। क्यों लिए थे आपने? मैंने काम करता था, मैं कबाड़ी था। ठीक है, मैं लेता था। वो भी कबाड़ी है क्या? नहीं, वो कबाड़ी नहीं। वैसी है? हाँ जी। ठीक है। उसको मैंने 4 लाख रुपया ब्याज का दे दिए, 10 रुपए सैकड़ा से। 7.5 लाख दे दिए? हाँ। मैंने ट्रैक्टर निकलवा दी उसके लिए। ट्रैक्टर निकलवा दी मैंने कि मेरे तेरे पास 1.5 लाख रुपया। अब आपके निकलते थे? हाँ। अब 1.5 लाख रुपये मेरे ने देता नहीं और कहता किस्त तू ही भरेगा इसकी। गाली मत देना। हाँ। किस्त तू ही भरेगा और मैं तुझे जान से मारूंगा। मुझे 8 महीने भले हो गए, मैं घर पे नहीं आया था। डर की वजह भागे हुए थे आप? भाग गए थे आप? हाँ, मैं बाहर कमाने चले गया, अपने बच्चों को खर्चा पानी दे देता था। एक जुबेर नाम का युवक है, उसने कुछ अपने पेट्रोल डाल का आग लगाई है। उसका रुक्का बीके हॉस्पिटल से हमारे पास आया था इन्फॉर्मेशन, और बीके में डॉक्टर साहब से रुक्का ले लिया। उसके बाद 3 नंबर चौकी से रुक्का आया है। 3 नंबर चौकी से रुक्का लेकर डॉक्टर साहब से हमने लिखवाया उसके बयान के लिए। डॉक्टर साहब ने अनफिट फॉर स्टेटमेंट तहरीर फरमाया है। जैसे ही वो स्टेटमेंट देगा और जो लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हेलीपैड ग्राउंड पर आज भव्य फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त विक्रम सिंह और पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने तैयारियों का जायजा लिया और इस रिहर्सल में जिले के पुलिस बल, एनसीसीओ, होमगार्ड और अन्य विभागों के जवानों ने शानदार परेड का प्रदर्शन किया। इस साल गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आपके जो संसाधन आपने उपयोग किए हैं वो यहीं पे छोड़ गए। जैसा आप जानते हैं, महामहिम गवर्नर महोदय यहाँ पे आ रहे हैं 26 जनवरी के अवसर पर। उसको लेके पूरे फरीदाबाद क्षेत्र में जहाँ भी उनकी विजिट्स है, इंक्लूडिंग जो है मेन फंक्शन प्लस जो एट होम फंक्शन, सभी को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षा के सभी चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं। अभी आप जैसा देख रहे थे, अभी इसकी रिहर्सल की गई है जो है, और कोई भी आदमी गड़बड़ ना करे, इसको लेकर हमने सभी व्यापक तैयारियां की हैं। ऑलरेडी इससे पहले ही 26 जनवरी को लेकर ना यहाँ पे जो है जो भी स्टे करने के प्लेसेस हैं, होटल्स, धर्मशाला इत्यादि और अन्य प्लेस है, वहाँ पे एक सघन तलाशी और चेकिंग अभियान जो है चलाया गया है कि कोई गलत आदमी जो है ना क्षेत्र में आके ठहर ना रहा हो, रुक ना रहा हो। 26 जनवरी के लिए हमने आज फुल ड्रेस रिहर्सल करी है फरीदाबाद जिले में, तो काफ़ी बढ़िया रही, बच्चों का काफ़ी बढ़िया पार्टिसिपेशन है। तो इसमें हमारी पुलिस की भी टुकड़ियाँ हैं, एनसीसी की भी हैं, स्कूल्स की भी हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों ने परफॉर्म करा।
और आशा यही है कि 26 जनवरी को भी काफ़ी हमारा बढ़िया फंक्शन रहेगा। काफ़ी है, हमने सभी को कहा था कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें, जो भी सिलेक्शन उसमें क्राइटेरिया में आए तो वो पार्टिसिपेट करें। तो काफ़ी स्कूलों ने करा है, प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। हरियाणा के यमुनानगर में गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी की तेजली खेल परिसर में मनाया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज समारोह का फाइनल रिहर्सल हुई, जिसमें यमुनानगर के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार और पुलिस अधीक्षक राजू देशवाल ने अन्य अधिकारियों के साथ भाग लिया। वहीं इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वह देश के सबसे बड़े पर्व गणतंत्र दिवस समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथ ही उन्होंने बताया कि इस अवसर पर जहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, तो वहीं स्कूली विद्यार्थियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा भी इसमें प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। हर वर्ष की भांति अच्छा कार्यक्रम होगा और श्री रणबीर सिंह गंगवा हैं हमारे मंत्री, वो आएंगे आज चीफ गेस्ट और 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। तो आज हमने रिहर्सल कर ली है, सब ठीक ठाक है और निश्चित समय अवधि जितनी होनी चाहिए उसमें कार्यक्रम पूरा हो रहा है। अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और आपके मार्फत में लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। बेसिकली सबसे बड़े पर्व इस देश की यही है, चाहे वो 15 अगस्त है, चाहे वो 26 जनवरी है, जहाँ हम अपने शहीदों को भी नमन करते हैं और जो संविधान हमको दिया गया उसके प्रति भी हम अपनी आस्था प्रकट करते हैं। सर, जैसा कि डीसी साहब ने बताया कि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसमें हमें सभी को जो है अच्छी तरीके से और पूरी उसमें श्रद्धा से इसमें भाग लेना चाहिए। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की आपने बात पूछी, वो चौक चौबंद है और इसमें सभी हर साल की तरह या उससे भी इम्प्रूव कुछ ड्यूटियाँ जिनकी जरूरत पड़ती है वो लगाई गई है और सब कुछ सुरक्षित रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। और बाढ़ा स्थित अनाज मंडी में 26 जनवरी को उप मंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर आपको बता दें कि इसे लेकर फाइनल रिहर्सल भी की गई, जिसमें बाढ़ता एसडीएम सुरेश दलाल, डीएसपी दिनेश यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बाढ़ता एसडीएम ने बताया कि 26 जनवरी को बाढ़ता अनाज मंडी में उप मंडल स्तरीय समारोह कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसी के साथ बाढ़ता विधायक उमेद पातुवास गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। एसडीएम सुरेश दलाल ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। वहीं डीएसपी दिनेश यादव ने बताया है कि बाढ़ता क्षेत्र में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ 26 जनवरी की आज रिहर्सल हुई थी, फाइनल रिहर्सल 24 तारीख को, जिसमें एसडीएम साहब और मैं हमने निरीक्षण किया है और बारडा में चारों तरफ हमने नाके लगाए हुए हैं, चाक चौबंद सुरक्षा की हुई है और जो ग्राउंड है जहाँ मंडी में प्रोग्राम है वहाँ भी उन्हें सुरक्षा के लिए पुलिस मुलाजिम की ड्यूटी लगाई हुई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम तत्पर हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और आप सबको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल रखी गई थी उपमंडल बाडड़ा के कार्यक्रम की और हमने देखा कि बच्चों ने अच्छी तैयारी की है और हमें उम्मीद है कि इस बार का गणतंत्र दिवस विशेष रहेगा और हमने गणतंत्र दिवस पर विभिन्न विभागों की झांकियों की भी तैयारी की है, जो विभिन्न विभागों की स्कीमों योजनाओं के बारे में प्रस्तुत की जाएगी। हाँ, इसीलिए तो एक दिन पहले फाइनल रिहर्सल रखी गई है ताकि छोटी मोटी कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। जो भी कमियां हमें इस दौरान दिखी है वो सभी इंचार्जेज को आदेश दे दिए गए हैं कि उनको दूर करें और फाइनल गणतंत्र दिवस के दौरान किसी प्रकार की कोई कमी आपको दिखाई नहीं दी। और वही आपको बताते चले, इस बीच खबर सामने आ रही है जहां भिवानी के भीमा स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के फाइनल रिहर्सल में परेड की जो है टुकड़ियां ने जोरदार मार्च पास्ट किया है। इस दौरान तिरंगे की सलामी भी ली गई है और इस बीच गणतंत्र दिवस समारोह के अंतिम रिहर्सल में देश की समृद्धि, संस्कृति और विरासत की झलक दिखाई दी गई। वहीं भिवानी उपायुक्त महापीर कौशिक ने परेड का निरीक्षण किया और इस दौरान अंतिम
रिहर्सल में भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने राष्ट्रीय गान की धुन के साथ ध्वजारोहण किया और स्कूली बच्चों में देशभक्ति के साथ देश के विभिन्नता में एकता का संदेश संचोए शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जिला प्रशासन द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें भव्य परेड है उसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पुलिस की टुकड़ी, होमगार्ड की टुकड़ी और एनसीसी की टुकड़ी ये कई दिन से रिहर्सल कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के बच्चों द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। तो एसडीएम साहब की अध्यक्षता में, देखरेख में और डीओ मैडम की देखरेख में बच्चे लगभग एक सप्ताह से तैयारी कर रहे हैं। और नीलोखेड़ी में गणतंत्र दिवस के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। एसडीएम व डीएसपी में परेड की टुकड़ियों का अभ्यास कराया और इस बीच आपको बता दें कि नीलाखेड़ी अनाज मंडी में उत्साह और उमंग के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जहां स्कूली बच्चों ने भी तैयारियों में हिस्सा लिया है। एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह नीलाखेड़ी अनाज मंडी में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय पर्व है और इस समारोह के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और इसके अलावा स्कूली बच्चे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक मास पीटी शो का भी पूर्वाभ्यास कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर परेड से शामिल होने वाली प्लाटून भी निरंतर अभ्यास कर रही है। ये राष्ट्रीय पर्व है और ये बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान का पर्व है। तो इसमें बच्चों को काफी उत्साह है। इसमें पुलिस कर्मचारी भी साथ हैं, विभिन्न स्कूल, प्राइवेट, सरकारी, सारा प्रशासन लगा हुआ है। तो इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। फाइनल रिहर्सल आज हो चुकी है। छोटी मोटी कमियां हैं वो हम दूर कर रहे हैं, वो भी आधे घंटे में अभी तैयार हो जाएगा सब। एक बार फाइनल और हम अभी कर रहे हैं तो इसके बाद ये सारा फाइनल हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।